जिद्दी, बदतमीज, एक जगह टिक के नहीं बैठता। जब देखो कहीं भी हम लोग आउटडोर जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो वो बैठ के हर वक्त क्या करेगा कि जिद करना शुरू कर देगा, नहीं बैठेगा, सही तरीके से खाना नहीं खाएगा और अपने टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देता है। बच्चों में टेंट्रम्स क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किस वजह से आते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एक जगह मेरा जाना हुआ, और जब मैं वहाँ पे गई होटल में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। वो इतना जिद कर रहा था कि उसके पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग महसूस कर रहे थे। उनको एम्बेरसमेंट हो रही थी सबके सामने कि हमारा बच्चा इस कदर जिद कर रहा है। वो अपनी माँ को भी मार रहा था, वो अपने बाप की बात नहीं सुन रहा था, वो अपने इवन अपने भाई के साथ भी वो बात नहीं कर रहा था, उसको भी वो मार रहा था। और उसका बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश था। वो देखने में बच्चा तो 12 साल का था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी छोटे बच्चे की हों। उसके मुंह के जो एक्सप्रेशन थे, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी बिल्कुल इस तरीके से थे जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा हो। और पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे। देखिए ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, बच्चे इस तरह के बिहेवियर क्यों करते हैं, बच्चों में बिहेवियरल इशू क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि उस बच्चे को वो रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिला होता जो वो चाह रहा होता है अपने पेरेंट्स से, या फिर उसको इतना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है, उसके इतने एक्स्ट्रा लाड प्यार उसका उठाया जाता है, उसकी बेजा हर ख्वाहिश पूरी की जाती है कि बच्चा जो होता है वो बिगड़ जाता है। जब भी कोई चीज एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, वो उसका अफेक्ट दिखाती है। अगर आप बच्चों के साथ उसकी पेरेंटिंग में, हमेशा कहती हूँ आसान काम नहीं होता है, अगर आप पेरेंटिंग जो है बिल्कुल उसमें देख के करते हैं, उसको जो बराबरी करते हैं, उससे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई चीज एक्सट्रीम पे चली जाती है, वो चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, वो प्रॉब्लम करती है। या तो आपने उसको टाइम नहीं दिया, इग्नोरेंस आई है, या उसके लाइफ में उसको इतना टाइम आपने दे दिया है कि वो बच्चा जो है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी बढ़ गई है कि वो इस बात पे मजबूर हो गया है कि वो आपको हर जगह पर वैसे ही टेंट्रम शो करता है। जब वो छोटा था तो उसकी हर तरह की बात पूरी की, उसकी बेजा लाड प्यार प्योरे किया, और जब वो बड़ा हो गया तो अब हमें वो बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो बड़ा हो चुका है, अब उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चा जो होता है वो तो वैसे ही परसीव कर रहा है ना आप लोगों को, और या उसको आपने तवज्जो नहीं दी है। वो का हेल्पर्स होती हैं, आप लोग अपने बच्चे को क्या करते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं। हेल्पर्स जो है वो बच्चे को देख रही हैं, हेल्पर्स ही सारे काम कर रही हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर डाल दिया, तो फिर वो बच्चा जो होता है वो उन्हीं के हाथों में होता है। वो जो पेरेंट्स है वो चाह रहा होता है टाइम रिक्वायर्ड, वो आप लोग उसको नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा जो होता है वो आप कहीं भी आपके साथ, आप किसी भी जगह पे किसी भी महफिल पे चले जाएं, वो बच्चा आपको तंग करेगा। और जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको सही तरीके से टाइम देते हैं, देखिए ये रिसर्चेज हैं और ये देखा भी गया है, और साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट इस बात पे पूरे मुतफिक हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, सही तरीके से उनके साथ एक अच्छा हेल्दी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बच्चों में ये चीजें नहीं देखी गई। वो बच्चे को, देखिए हम लोग बच्चे को डील कर रहे होते हैं, जब छोटा होता है बहुत बच्चा है, और जब बड़ा होता है बड़ा, उसको जब भी हम लोग बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा ये करते रहते हैं। बच्चा बचपन में भी पूरा अपने दिमाग से बड़ा होता है, उसको उसकी ब्रेन की जो ग्रोथ हो रही होती है वो अपने आप को ऐसे ही परसीव कर रहा होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो अगर आप बच्चे को उसके साथ पूरी कन्वर्सेशन करेंगे, हर चीज़ की डिस्कशन करेंगे, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उसको हर तरह के रूल सिखाएंगे, उसको बचपन से ही आप लोग उसकी बाउंड्रीज बनाकर उस बाउंड्रीज को सिखाएंगे कि उसको फॉलो कैसे किए जाते हैं। ये रूल्स हैं हमारी फैमिली के, उसको हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, टेबल पे कैसे बैठना है, खाना कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, और इकट्ठा फैमिली टाइम में आपका लाजमी डिनर टाइम एक हो या लंच टाइम, आप लोग को नाश्ते का टाइम, एक टाइम इकट्ठा मील फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है। उसमें सारी फैमिली बैठ के खाना खाए, तो बच्चे को ये चीजें जब घर से ही उसकी इसकी पूरी उसकी ट्रेनिंग हुई होती है, तो जब हम लोग आउटडोर जाते तो बच्चे ऐसे टेंट्रम शो नहीं करता। अक्सर लोग देखा गया है शादी वगैरह में, मैंने देखा है बच्चों की वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, ये भाई इसको गैदरिंग की आदत नहीं है, बच्चा गैदरिंग में नहीं जाता। ठीक है बच्चा गैदरिंग में नहीं जाता, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कहीं बाहर तो उसको लेके जाते होंगे ना अपने साथ। अगर आप बच्चा गैदरिंग में, शादी में या किसी ऐसे इवेंट्स में जाके वहां पे बहुत ज्यादा रोता है, तो इट्स मीन आप लोगों ने उसकी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं की कि वो आउटडोर कहीं आप उसको लेके जाए, किसी मॉल में लेके जाएं, किसी ग्राउंड में लेके जाएं, किसी पार्क में लेके जाएं जहां पे बहुत सारे लोग हों, बच्चा वहां पे एडजस्ट कैसे करना है आप उसको नहीं सिखा रहे। तो उसकी वजह से अक्सर देखा गया, आप जो आपके हेल्पिंग हैंड होते हैं, जो आपके हेल्पर्स होते हैं, आप उनको पकड़ा देते हैं कि ठीक है तुम इसको पकड़ लो, मैं आराम से जो अपना फंक्शन अटेंड कर लूँ।
प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू हो जाता है। बच्चा जो होता है वो इग्नोरेंस फील करता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे आपने साइड लाइन पे कर दिया, यहाँ पर आप अब उसको साथ साथ नहीं रख रहे हैं, तो वहां पे जाके वो टेंट्रम शो करना शुरू कर देता है या फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। उसका ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा अपने उसमें सोच रहा होता है कि मेरे साथ जो है ना ऐसा बिहेव है, वो इग्नोरेंस फील कर रहा होता है और उसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज्यादा जिद करता है, रोता है, वो उन जगहों पे एडजस्ट नहीं कर पाता, वो कहता है मुझे फिर वही घर का माहौल चाहिए। तो आप लोगों में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आपकी पेरेंटिंग में। आप अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपने बच्चों को हर जगह पे लेके जाना। अगर आपका बच्चा किसी गैदरिंग में नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाता तो आप लोग जो को चाहिए कि उसको हफ्ते में एक दफा उसको आउटडोर लेके जाए। आउटडोर आप लोग उसको किसी भी पार्क में, किसी भी मॉल में, किसी भी जो उसका जो बच्चों के थीम पार्क होते हैं वहां पे लेके जाएं। वहां पे उसको थोड़ा सा एक दफा जिद करेगा, दूसरी दफा करेगा, तीसरी दफा, लेकिन ऐसा ऐसा उसको एडजस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। जब वो एडजस्टमेंट आना शुरू होगी तो आप कहीं किसी भी कहीं भी किसी भी इवेंट में लेके जाएंगे, आपका बच्चा जो है वो बहुत शौक से वहां पे जाएगा और टाइम स्पेंड करेगा। उसको मैनर्स आते होंगे कि मुझे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है। ये सब चीजें बचपन में ही सिखाई जाती हैं। 7 साल की उम्र तक पूरी पर्सनालिटी बच्चे की डेवलप हो जाती है, जो कि सारी जिंदगी उसके साथ चलनी होती है। और अगर बचपन में उसके साथ ये सब चीजों के प्रॉब्लम्स आने लगेंगे तो 10-12 साल की उम्र में डेफिनेटली वो और प्रॉब्लम्स जो आपको शो करेगा और आप उसके लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जाके एज में ऐसा ऐसा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, जो उसकी पर्सनैलिटी पर आएंगे। इसलिए मैं सब पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है, नहीं बैठ रहा और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, देखें आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सबसे पहले अपना बिहेव चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना बिहेव चेंज कीजिए, अपनी पेरेंटिंग का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कीजिए, तो उसके इफेक्ट आपको बच्चों पे नजर आएंगे। ट्रेनिंग थोड़ी सी चेंज कीजिए, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपका बच्चे जो है वो आपकी हर बात माननी है, किस तरीके से चलनी, किस तरह अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना उसको आएगा। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं littlestarcognitivelearning@gmail.com पर, और देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.